जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का लेक्चर 4 करेंगे। यदि आपने हमारा 3 लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति एवं विस्तार और उसकी सीमा रेखा, छत्तीसगढ़ की सीमा कौन से राज्य से कितने जिले सीमा बनाते हैं उसे देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी करेंगे, थ्योरी के बाद जितने भी इस टॉपिक के रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें अंत में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी। तो ये हमारा गोल सा पृथ्वी है। पृथ्वी के जो मध्य में एक लाइन गुजरता है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा को ही 0 डिग्री लाइन कहा जाता है, या इसे इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। इसके ऊपर में एक लाइन गुजरता है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, और सबसे नीचे जो लाइन गुजरता है उसे मकर रेखा कहा जाता है। जो भारत देश है वो भारत देश है, और भारत देश में जो छत्तीसगढ़ है वो कहाँ स्थित है, तो आपका कर्क रेखा में स्थित है। कर्क रेखा में स्थित है। इसके बाद याद रखिएगा, इन दोनों को जो विभाजन करता है, पृथ्वी का जो विभाजन करता है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। और हमारा जो भारत देश है वो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट बात करें भारतीय मानक समय रेखा। तो ये छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहला जिला है सूरजपुर के बाद है आपका कोरिया जिला। कोरिया के बाद आता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये नया जिला बना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोरबा जिला। कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, फिर बलौदाबाजार से होकर फिर महासमुंद, और अंत में गरियाबंद से होकर गुजरता है। तो आपके कितने जिले? ये 8 जिलों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट बात करें कर्क रेखा की बात करें तो जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों को स्पर्श करता है। सबसे पहले या पूर्व में जब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नहीं बना था तब यह 3 जिलों को स्पर्श करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कर्क रेखा। सबसे पहले है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके बाद कोरिया के बाद आपका सूरजपुर के बाद बलरामपुर। यदि दोनों के कटाव की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को कोरिया जिले में काटते हैं, कोरिया जिला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। यदि बात करें लंबाई की तो जो इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण, अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो 700 से 800 किलोमीटर हो जाती है। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो आपका 435 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। क्या क्या बताया था मैंने? 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। और कर्क रेखा कौन कौन से 4 जिलों से होकर गुजरती है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इसके बाद अधिकतम लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण की? तो 700 से 800 किलोमीटर। बैकुंठपुर जिला जो है कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा चुका है। बैकुंठपुर जिला कौन सा जिला कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो आपका बैकुंठपुर जिला। नेक्स्ट देखते हैं देशांतरीय विस्तार क्या है? 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसके बाद है ये IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा 8 जिले। सबसे पहले सूरजपुर में, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और अंत में गरियाबंद से होकर गुजरती है। लंबाई की बात करें तो कितनी है? 435 किलोमीटर है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। इसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है पूर्णतः भू आविष्ठित राज्य है। भू आविष्ठित कहने का तात्पर्य है इसकी सीमा ना तो किसी समुद्र तट से और ना ही किसी देश को स्पर्श करती है। आगे चलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है। 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर भारत के पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो उसका छत्तीसगढ़ 4.11% है। और जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का पूरे विश्व का भारत कितना है? तो भारत जो है वो 2.11% है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत में स्थान। तो भारत में स्थान है 9वां क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहले आता है आपका राजस्थान के बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य। इसके बाद है महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, कर्नाटक
और आंध्र प्रदेश, आठवां है आपका उड़ीसा और अंत में आता है आपका क्या, छत्तीसगढ़ राज्य। कौन से स्थान पर है, तो 9वें स्थान पर। आगे देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य हो देश के अन्य 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ जो है वो 7 राज्यों की सीमा से संलग्न राज्य है। तो जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश। यदि जिलों से संलग्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है आपका बलरामपुर के साथ सीमा बनाता है, और झारखंड जो है, झारखंड बलरामपुर और सूरजपुर 2 जिलों के साथ। उत्तर प्रदेश कितना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश केवल 1 जिले के साथ बनाता है। इसके बाद है उड़ीसा, तो उड़ीसा जो है एक आपका हो जाएगा जसपुर और दूसरा आपका रायगढ़, तीसरा बन जाएगा आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ और चौथा आपका महासमुंद। इसके बाद गरियाबंद 5वां हो जाएगा, धमतरी क्या हो जाएगा आपका 6वां, और कोंडागांव 7वां, बस्तर 8वां और सुकमा 9वां। पहले कितने जिलों के साथ बनाता था, 8, जब सारंगढ़ बिलाईगढ़ नहीं बना था, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, 9 जिलों के साथ। आगे चलते हैं, जो आंध्र प्रदेश है वो केवल 1 जिले के साथ सीमा बनाता है, कौन सा, तो सुकमा जिला के साथ बनाता है। नेक्स्ट है तेलंगाना की बात करें तो जो तेलंगाना है वो सुकमा और आपका बीजापुर 2 जिलों के साथ बनाता है। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका राजनांदगांव के साथ सीमा बनाता है। दूसरा आपका नया जो जिला बना है मोहला मानपुर, उसके साथ भी सीमा बनाता है। इसके बाद कांकेर, कांकेर के बाद नारायणपुर और नारायणपुर के बाद आपका बीजापुर। तो कितने हो गए, 5 जिलों के साथ बनाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है वो सबसे पहले बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आपका सूरजपुर, सूरजपुर के बाद कोरिया, कोरिया के बाद मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो अभी नया जिला बना है। इसके बाद गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, आपका मुंगेली, कवर्धा और आपका राजनांदगांव। तो कितने हो गए, तो आपका हो गया, एक हो गया आपका बलरामपुर, दूसरा आपका सूरजपुर, तीसरा कोरिया, चौथा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, 5वां आपका गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, 6वां आपका मुंगेली हो गया, 7वां आपका कवर्धा और 8वां आपका राजनांदगांव। तो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यदि बात करें भू अवस्थित जिलों की, तो भू अवस्थित जिलों में आपको बता दूं मैं कि कौन कौन से हो गए। सबसे पहले तो आपका सरगुजा जिला है, ये किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। इसके बाद है आपका कोरबा, दूसरा हो गया आपका कोरबा और तीसरा आपका बिलासपुर हो गया, चौथा आपका हो गया जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद है आपका शक्ति, शक्ति के बाद बलौदाबाजार आ जाएगा, बलौदाबाजार के बाद बेमेतरा और बेमेतरा के बाद आपका रायपुर, रायपुर के बाद दुर्ग, दुर्ग जो है वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा भू अवस्थित जिला की बात करें तो हो जाएगा दुर्ग, और सबसे बड़ा की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका कोरबा। इसके बाद अंत में कौन सा, बालोद, और बालोद के बाद दंतेवाड़ा। तो कितने हो गए आपका, सूरजपुर 1, सरगुजा 1, इसके बाद है कोरबा 2, बिलासपुर 3, जांजगीर चांपा 4, शक्ति 5, बलौदाबाजार 6, बेमेतरा 7, रायपुर 8, दुर्ग 9, बलौदाबाजार 10 और ये आपका दंतेवाड़ा कितना हो गया 11। छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 11। अंतर्राज्यीय सीमा, जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, उनकी संख्या हो गई है 21। नेक्स्ट है हमारा 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, तो इसकी संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन से, तो देखिएगा, सबसे पहला आपका बलरामपुर है, बलरामपुर जो है वो मध्य प्रदेश के बाद आपका उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड, 3 राज्यों को स्पर्श करता है। इसके बाद है सुकमा, सुकमा जो है वो उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों को ये भी स्पर्श करता है। नेक्स्ट बात करें 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, तो इसकी संख्या है 3। तो जिसमें पहला जसपुर, जसपुर जो है झारखंड और उड़ीसा को, राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र को। आगे चलते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी सीमा है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा कौन सी, सुकमा, दक्षिणी सीमा कौन सी है, तो सुकमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट है हमारा इसकी जो लंबाई है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा, इसकी जो सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो ओडिशा है। कितने राज्यों को, 9 राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट बात करें तो राज्य की सबसे कम सीमा किससे लगती है, आंध्र प्रदेश, केवल सुकमा जिले से लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमा केवल सुकमा जिले से लगती है। नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और आपका सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, सबसे कम कौन सा टच करता है, थोड़ा सा टच करता है कि आपका धमतरी। नेक्स्ट है, आइए थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ जो राज्य है कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 राज्यों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा किसी राज्य की उत्तरी सीमा, किस राज्य की जो उत्तरी सीमा है छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करता है, तो कौन सा राज्य था वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सी ये आपका सुकमा को टच करता है। नेक्स्ट बात करें छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो गई है अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 21 हो गई है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, कहाँ, तो मध्य प्रदेश यहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व दिशा की ओर स्थित है, तो ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। बलरामपुर, तो हाँ बलरामपुर है। सरगुजा, तो ये नहीं है। कोरिया, ये भी संलग्न है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद है बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, तो बिलासपुर जो है वो एक भू आविष्टित जिला है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कोरिया, कोरबा और बिलासपुर, फिर से बिलासपुर आ गया, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है मुंगेली, राजनांदगांव और कोरिया, तो ये आपका सही हो जाएगा। मुंगेली को टच करता है, राजनांदगांव को भी और आपका कोरिया को भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है, कौन सा जो जिला है मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है, तो ऑप्शन ए कोरबा, कोरिया और बिलासपुर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि बिलासपुर भू आविष्टित जिला है। बिलासपुर ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीरधाम, गोरेला पेंड्रा, मरवाही और कोरबा। कबीरधाम पहले इसका नाम क्या था, कवर्धा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरेला पेंड्रा, मरवाही और कोरबा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है, जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो ऑप्शन ए है आपका बीजापुर, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी बलरामपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलरामपुर। एक और जो जिला है वो है सुकमा, ये भी 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट बात करें छत्तीसगढ़ में से कौन सा जो राज्य है पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है। पश्चिम में जो छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है वो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ये लगा हुआ है, ऑप्शन बी ओडिशा, ये भी लगा हुआ है, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी बिहार, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमा से लगे हैं, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश एवं बिहार, इनमें से कोई नहीं, तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 16 है, तो ये गलत हो जाएगा। कितनी है, 21 है। इसके बाद सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है, क्या हो जाएगा ये, हाँ है सबसे कम। इसके बाद है प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 है, ये भी गलत हो जाएगा। कितना है, 7 है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, ऑप्शन डी केवल 2 सही है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है, जो उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न है, तो उत्तर प्रदेश के साथ आपका बलरामपुर जिला संलग्न है, ऑप्शन सी बलरामपुर। नेक्स्ट है प्रदेश के में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन है आपका, तो धमतरी, ऑप्शन डी धमतरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है, तो आंध्र प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला है आपका सुकमा, ऑप्शन सी सुकमा। नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ किस राज्य की सीमा को सबसे कम स्पर्श करता है? तो जो सबसे कम स्पर्श करने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, इनमें से कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन कौन जिलों से नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, बलरामपुर और जशपुर। मनेन्द्र इसमें सबसे पहले जाता है, इसके बाद कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर में जाता है, सूरजपुर के बाद बलरामपुर में जाता है, इसके बाद जशपुर को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन डी जशपुर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 435, ऑप्शन बी 435। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।